मेरे साथ ज्वाइन करेंगे सब लोग। Fast hands in the game, I reckon. MS Dhoni. Rail flays at it. Should be taken. Just a wooden ball there, though. That'll be 50 for Matthew Wade. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरे ख्याल से सब खैरियत से हैं और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूं। तो जनाब, बात शुरू कर लेते हैं दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी सीरीज़ यानी कि ऑस्ट्रेलिया और भारत की सीरीज़। तो 3-0 से कम पर नहीं होगी। बात ये कर दी है विराट कोहली ने, और विराट कोहली कहते हैं कि कोई रियायत नहीं, कोई रहम नहीं। ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरी तरीके से शिकस्त देने वाली है इंडियन टीम। पाकिस्तान को अच्छी खबर मिली है, कोविड से निजात मिली है और प्रैक्टिस की इजाज़त मिली है, तो पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। केएल राहुल खुश नहीं अपनी परफॉर्मेंस से। वो कहते हैं कि इस सीरीज़ में जो उन्होंने टारगेट सेट किए थे वनडे T20 में, वो उसको अचीव नहीं कर पाए। आखिरी मैच में उनकी कोशिश होगी कि बड़ा स्कोर बनाएं। यकीनन वो बड़े स्कोर बनाने की सलाहियत भी रखते हैं। एक और कोविड ने सीरीज़ खा ली है और वो सीरीज़ है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की वनडे सीरीज़। तो टाटा बाय बाय हो गया उस सीरीज़ को। बहुत कुछ है, आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, जुड़े रहिएगा। कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी मालूमात दूँ, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जनाब आपकी इनायतों का जो है मैं सज़ावार बनूँ, इसके लिए आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपकी जो लाइक होते हैं, सब्सक्राइब होते हैं, वो यकीनन हमें काफ़ी इंटरटेन भी करते हैं। तो जनाब, मैं आपको ख़बर दे दूं, सबसे बड़ी सीरीज़ होने जा रही है। 2-0 की बढ़तरी है, 2-0 की बढ़तरी है, और इस बढ़तरी को 3-0 करने के लिए विराट कोहली बिल्कुल तैयार है। और विराट कोहली ने कहा है कि जनाब कोई रियायत नहीं करेंगे, और वो बिल्कुल इस सीरीज़ को 3-0 से जीतना चाह रहे हैं। इसके लिए कहा जा रहा था कि शायद कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया जाए, लेकिन कोई आराम नहीं, कोई रियायत नहीं। पूरी भरपूर टीम के साथ ग्राउंड में उतरेंगे। ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर कह रहे हैं कि एरन फिंच शायद ये मैच खेल सकते हैं, लेकिन अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया ने चुग लिया है खेत, लेकिन एक मैच बचाने की कोशिश करेंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम। और ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर ये मैच बचा लेती है तो यकीनन वाइट वॉश से बच जाएगी। लेकिन 2 दफ़ा वाइट वॉश हुआ, एक दफ़ा पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया और एक दफ़ा इंडिया ने किया है। तो इंडिया दूसरी दफ़ा वाइट वॉश करने जा रहा है, और इंडियन वॉश यानी कि ब्लू वॉश हो सकता है, और इससे बचने के लिए काफ़ी तदबीरें मेरे ख्याल से ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं होंगी टीम में। शिखर धवन, केएल राहुल, विराट कोहली, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर, दीपक चहार, नटरंजन और यशविंदर चहल के साथ ही जाएंगे। पिच जनाब सिडनी की पिच है, और सिडनी की पिच में रन्स ही रन्स हैं। और कप्तान विराट कोहली कह रहे हैं जब रन्स ही रन्स हैं तो हर खिलाड़ी ने रन समेटने और प्लानिंग कर ली है। और सीरीज़ 3-0 से जो जीतनी है जनाब, तो 3-0 की सीरीज़ के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने खिलाड़ियों को जो है आसान नहीं है 3-0 की, लेकिन बिल्कुल टीम तैयार है। और टीम के लिए जनाब ये बहुत ज़रूरी है कि सीरीज़ 3-0 की ही जीत हो। इंडिया के कोच हैं रवि शास्त्री, और वो समझते हैं कि ये 3-0 की जो कामयाबी है ना, टेस्ट में टीम का मोराल बुलंद करेगा। गो इंडिया की जो टीम है, जो इस वक्त टेस्ट टीम के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो इससे परेशान नहीं है। और वो समझते हैं कि जब टीम के बाकी खिलाड़ी आ जाएंगे 2 मैचेस के बाद, जब रोहित शर्मा आ जाएंगे, रोहित शर्मा के बारे में पहले ही BCCI क्लियर कर दिया है कि वो जाएंगे अगर 11 दिसंबर को जब उनकी असेसमेंट होगी। असेसमेंट में अगर वो क्लियर हो जाएंगे, और मेरे ख्याल से अब एक रस्मी सी कार्रवाई है उनके बारे में, ऐसे ही कहा जा रहा है कि एक रस्मी सी कार्रवाई है, वो फिट हैं और फिट होके वो खेलने के लिए तैयार हैं। तो अब देखते हैं कि जनाब रोहित शर्मा के आने से टीम को टेस्ट में कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता। और यकीनन हिटमैन के आने से टीम को फ़ायदा तो होगा ही होगा। और हम सबको उम्मीद है कि जब हिटमैन आएंगे तो छक्के चौके लगाएंगे। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। जनाब, पाकिस्तान की टीम को मिली एक अच्छी खबर, और बहुत ही अच्छी खबर। 14 दिन तक की कैद
तन्हाई ख़त्म हो गई है खिलाड़ियों ने बड़ी मेहनत की है जनाब। आप देख सकते हैं कि किस तरह से खिलाड़ी अपने कमरे में एक्सरसाइज कर रहे थे, एक के बाद एक मसले आ रहे थे, खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ रहे थे, 10 तक पहुंच गई तादाद। उसके बाद होश आया और होश आने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ज़ोर लगाया, सेहतमंद हुए। काफ़ी अच्छी खबरें आई हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए। अब टीम क्वींसलैंड पहुंचेगी, वहाँ पे ट्रेनिंग करेगी और उम्मीद यही है कि टीम जो है बेहतर तरीके से करेगी। गो मिसबाउल्ला कह रहे हैं कि खिलाड़ी मेंटली स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं और मेरे ख़्याल से प्रोफेशनल खिलाड़ियों को हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। गो ये हालात वैसे नहीं हैं जैसे आम तौर पे हालात होते थे। यकीनन सख्त हरीफ होता था, बॉलर होता था, बैट्समैन होता था, बैटिंग ऑर्डर को चेंज करने की फ़िक्र होती थी, लेकिन अब मामला चेंज हो गया। अब मामला चेंज ऐसे हो गया है जनाब कि अब आपको नहीं पता कि कौन आपका दोस्त है, और सभी दोस्त हैं लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन है कोविड ने एक और सीरीज़ खा ली है, और खा ली है ये सीरीज़ जनाब कौन सी? इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज़। T20 सीरीज़ में तो डेविड मैलान का खूब जनाब बल्ला चला और रन्स के अंबार लगाए, लेकिन वनडे में इंग्लैंड के खिलाड़ियों को रन्स बनाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे रन्स बनाए हैं कोविड ने। और ऐसी इतलात हैं कि कुछ इंग्लैंड के खिलाड़ी, कुछ साउथ अफ्रीका खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं, जिसके बाद सीरीज़ कॉल्ड ऑफ कर दी गई है। और अब यही बताया जा रहा है कि इस सीरीज़ के मुस्तकबिल में शायद कई टुकड़ों में शेड्यूल किया जाए, और इससे पाकिस्तान को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी अब कोविड ने तेज़ी से फैलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में भी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। तो अब जनवरी में जो सीरीज़ है वो होगी या नहीं होगी, इस पे भी बड़ी बात है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट भी न्यूजीलैंड की तरह कोविड पे बिल्कुल रियायत देने के लिए तैयार नहीं है, और कोविड की अगर रियायत नहीं देती तो बात आगे बढ़ जाएगी और बहुत आगे बढ़ सकती है। तो वैसे भी काफ़ी अरसे बाद साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आ रही थी, लेकिन अब अगर कोविड का मसला सर उठाता है तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या साउथ अफ्रीका का दस्ता फिर भी पाकिस्तान आता है। काफ़ी मामले हैं और इन मामलात को देखना पड़ेगा, इन मामलात को हल करना पड़ेगा, इनका हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट है और इंटरनेशनल क्रिकेट इसी तरह चलेगी जब हम हिम्मत करेंगे, हौसला करेंगे। अब कोविड है और कोविड के साथ ही आपको जीना पड़ेगा, कोविड के साथ ही रहना पड़ेगा। जब तक वैक्सीन नहीं आती, जब तक कोई इस मसले का हल नहीं होता, तो हमें कोविड के साथ ही रहना है। और जनाब कोविड के साथ रहना है तो थोड़ी सी एहतियात करनी है, मास्क पहनना है, SOP पे अमल दरामद करना है, और ये बहुत ज़रूरी है। गो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अमल दरामद नहीं किया था, जिसकी सज़ा भी मिली, और 10 खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट पॉजिटिव आए थे। उनमें से कुछ तो अब टीम में वापस आ गए हैं और कुछ को रिहेबिलिटेशन हो रही है, कुछ जनाब अभी भी ज़ेर इलाज हैं, और उम्मीद ये है कि वो जल्द ठीक हो जाएंगे। गो अभी तक कुछ के टेस्ट नेगेटिव नहीं आए, मज़ीद के कुछ टेस्ट लिए जाएंगे और उसके बाद उन्हें भी टीम में शामिल कर लिया जाएगा। अच्छी खबर ये है कि जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए थे उन पे कोई जो है सिम्टम नहीं पाए जा रहे, उनको कोई मसला नहीं है और कोई परेशानी की बात नहीं है, तो उनके अहले खाना भी परेशान ना हो और उनके फ़ैन भी परेशान ना हो। जल्द वो फ़िट होके पाकिस्तानी टीम में वापस आ जाएंगे, इसलिए ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। और मेरे ख़्याल से ये एक अलार्म भी है पाकिस्तान के लिए कि भाई एहतियात करें और एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। KL राहुल ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ खेलने गए थे, काफ़ी बड़े अहदाफ लेके गए थे, लेकिन वो समझते हैं कि उनके अहदाफ अभी पूरे नहीं हुए। टेस्ट उनमें फॉर्मेट में रेड बॉल क्रिकेट के लिए उन्होंने बहुत बड़ा फ़ैसला किया है, और उन्होंने कहा है कि 3 सेंचुरी से कम अगर वो बनाते हैं तो वो बहुत निराश होंगे, और वो समझते हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलिया की विकेटें हैं और इस वक्त जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक है, इस अटैक के ख़िलाफ़ उनका टारगेट 3 सेंचुरी है, और अगर वो 3 सेंचुरी बनाएंगे जब भी वो मुतमईन होंगे, और गो मुतमईन तो वो कभी भी नहीं होते अपनी परफॉर्मेंस से, और खूब से खूब तर की तलाश में रहते हैं। KL राहुल दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज है और बल्लेबाजी में अपना लोहा मनवाया हुआ है, वॉल ऑफ द इंडियन क्रिकेट हैं, और इंडियन क्रिकेट को यकीनन ऐसे ही खिलाड़ियों की ज़रूरत है जो कभी मुतमईन ना हो,
जो हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर करने लगें, और जब उनको रोहित शर्मा का भी साथ मिल जाएगा और जब इंडिया की टीम में मज़ीद खिलाड़ी आ जाएंगे, केन विलियमसन तो जा रहे हैं भाई, उनको भी पैटर्निटी लीव मिल रही है, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। हो सकता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ के कुछ मैचेस वो ना खेलें, क्योंकि वो भी नए नए फादर बनने जा रहे हैं। पहले उनके घर में विलादत होने जा रही है उनके बच्चे की, तो यकीनन वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में फ़िक्रमंद भी हैं और अपने जो है पार्टनर के लिए वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है, और यकीनन पैटर्निटी लीव पे वो जाएंगे। तो हमारी वेल विशेस केन विलियमसन के लिए, उनकी आने वाली संतान के लिए, और जनाब हमारी वेल विशेस पाकिस्तान के लिए, हमारी वेल विशेस इंडिया के लिए, और क्रिकेट नेशंस के लिए हमारी दुआ ये भी है कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के जो खिलाड़ी पॉजिटिव आए हैं वो भी जल्द नेगेटिव हो जाएं और बेहतर हो जाएं। अब हैरत की बात है, पॉजिटिविटी एक ज़माने में बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अब कहते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव आ जाए तो हम तो दुआ करते हैं कि वो नेगेटिव हो जाए कोविड के मामले को लेके। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।